अस्सलाम वालेकुम जी। सौरभ बरकतार से मुखातिब है। तहरीक इंसाफ को तकरीबन मुकम्मल तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन तकरीबन काट लिया गया है, यानी बाजू काट लिए गए, टांगे काट ली गई हैं और तहरीक इंसाफ की एक अहम तरीन शख्सियत को भी साइड पर कर दिया गया है। यानी परवेज खटक भी एक पाकिस्तान की तारीख की शायद अजीब और गरीब तरीन, यानी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पर हो गए हैं। परवेज खटक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है और उनके साथ असद कैसर साहब भी बैठे हुए थे। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये एक सवालिया निशान रहेगी बहरहाल पाकिस्तान की तारीख में। एक शाम को खबर आती है, बल्कि लेट नाइट खबर आती है, तकरीबन 8 बजे के बाद ये खबर आती है कि प्रेस क्लब में 2 कुर्सियां लगा दी गई हैं और 2 अहम तरीन शख्सियतें प्रेस क्लब में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। फिर यह भी खबर चलनी शुरू हो गई कि प्रेस क्लब को 70,000 रुपए भी भेज दिए गए, यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक बंदे के 35,000 रुपए प्रेस क्लब में जमा करवाए जाते हैं। फिर कुर्सियां भी लग गई, साफी भी वहां पर पहुंच गए, लेकिन फिर अचानक ये खबर आती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में नहीं होगी, बल्कि कहीं और पर होगी। फिर अचानक से एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसे टीवी पर दिखाया नहीं जाता, जिसे यूट्यूब पर नहीं दिखाया जाता, और कहीं कुछ एक ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, या फिर एक आधा चैनल शायद आप कह सकते हैं जिसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा से दिखाई हो। बाकी जो बड़े चैनल्स थे उन्होंने सिर्फ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से टिकर चलाई हैं, खबरें चलाई हैं। एक घर है, उसके पीछे एक सीनरी लगी हुई है, बड़ा अच्छा माहौल है, और उस घर के अंदर टेबल है और टेबल में परवेज खटक साहब बैठे हुए हैं और उनकी बाएं जानिब असद कैसर साहब बैठे हुए हैं। सामने 1-2 माइक्स पड़े हुए हैं और जियो न्यूज का लोगो शुरू में जो नजर आया, वो जियो न्यूज का लोगो खटक साहब के बिल्कुल सामने रखा गया है। और जो एक्सप्रेशंस हैं, रंग उनका जर्द पीला है, डरे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से बातचीत कर रहे हैं, और 2 से 2.5 मिनट की बात करके अचानक से उठकर फौरन वो भी साइड पर हो लिए, यानी निकल गई। यानी शरी मजारी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 3 मिनट की थी, ये शायद उससे भी ज्यादा कम थी। और उसके बाद असद कैसर साहब और खटक साहब दोनों कहीं बाएं तरफ चले जाते, पता नहीं किधर गए। जब उन रिपोर्टर से पूछा कि जगह कौन सी है, घर कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि G6 में कोई घर है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल रहा कि ये घर किसका है। तो किसी को, यानी वहां पर जो मौजूद थे या जो रिपोर्टर्स हैं जो यही बीट कवर करते हैं, उनमें से भी बहुत सारों को नहीं पता कि ये घर बुनियादी तौर पर किसका था। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में जो खटक साहब बातचीत कर रहे हैं, खटक साहब ने यह कहा कि इस वक्त मुल्क की सियासत के हालात बहुत ज्यादा खराब है और इस वजह से मैं सियासत नहीं कर सकता। यानी कि जो सियासी हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं, तो मैं सियासत नहीं कर सकता। यानी सियासी हालात खराब होते हैं तभी तो सियासत होती है। सियासत तो शुरू ही तब होती है जब सियासी हालात खराब होते हैं, तब जाकर एक पॉलिटिशियन अपना रोल प्ले करता है। लेकिन खटक साहब ने अपने जर्द चेहरे के साथ और बड़ी मुश्किलों के साथ आवाज गर्दन में फंसते फंसते ये कहा कि मैं मुश्किल हालात हैं तो इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, और उसके बाद वो उठकर चले पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, और उसके बाद वो उठकर चले जाते हैं। तो ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि परवेज खटक साहब ने ओहदे छोड़ दिए हैं। अब जो असद कैसर साहब है उन्होंने बात ही नहीं की, वो साइड पर बैठे रहे। साबिक कौमी असेंबली के आपको पता है स्पीकर है, बड़ी इंपॉर्टेंट तहरीक इंसाफ की पर्सनैलिटी है, और कल इन्होंने फवाद चौधरी के हवाले से ट्वीट भी किया था कि फवाद झूठ बोल रहा है, मेरी कोई उनसे बातचीत नहीं हुई। वो साइड पर बैठे थे और उनके हवाले से भी खबरें आना शुरू हो गई कि उन्होंने भी पार्टी के ओहदे बाकायदा से छोड़ दिए हैं। अब ये जो ओहदे छोड़ने का सिलसिला है, ये बड़े रहनुमा ओहदे छोड़ रहे हैं, पार्टी नहीं छोड़ रहे, जिनमें आप देखें तो असद उमर साहब हैं, नाउ परवेज खटक साहब भी हो गए हैं और असद कैसर साहब भी हो गए हैं। तो उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं, यानी बात इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यहां पर खत्म हो जाती है। लेकिन आज शाम को जब इमरान खान साहब एक कौम से खिताब करते हैं, जो कि लाइव है यूट्यूब के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, वहां पर वो ये कहते हैं कि परवेज खटक और जो असद कैसर हैं उन्हें कुछ शख्सियात ने बुलाया कि आए और बातचीत करें और मुज़ाकरात करें। जब ये दोनों जाते हैं तो इन्हें बंद कर दिया जाता है। ये इमरान खान साहब ने बाकायदा से ऑन एयर क्लेम किया है कि इन्हें बंद कर दिया गया जाता है और इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी। अब आई डोंट नो खान साहब की इस बात में कितनी सदाकत है या नहीं है। बहरहाल वहां पर ये मौजूद थे, बड़ी शख्सियतें हैं, कोई तकरीबन 70 साल इनकी उम्र है, स्टालवर्ट हैं, बड़ी शख्सियतें हैं, पॉलिटिक्स समझते हैं, लेकिन वहां से इनकी अजीबोगरीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहरहाल आ जाती है। उसके बाद जियो न्यूज के प्रोग्राम में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब बैठते हैं और ख्वाजा साहब ये कहते हैं कि इमरान खान मोदी से बड़ा दुश्मन है, यानी इमरान खान पाकिस्तान के अंदर मोदी से बड़ा दुश्मन है और हमने इसका कला कमा करना, हमने खान को खत्म करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा दुश्मन है। मोदी से बड़ा दुश्मन इसलिए है चूंकि 9 तारीख को जो कुछ हुआ वो मुल्क के खिलाफ बगावत थी। यानी 9 तारीख को जो हमारे हसास तरीन मुकामात के ऊपर, तंसीबात के ऊपर हमला हुआ, ये डिफेंस मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक ये बगावत थी। मेरे ख्याल में जो भी शरपसंद थे, जिन्होंने भी ये पाकिस्तान की इंस्टॉलेशंस के ऊपर, हसास इमारतों के ऊपर हमला किया है, या ये जो लोग गए हैं, इनकी सजा बनती है, होनी चाहिए। रियासत को अपनी रिट
यहां पर दिखानी होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। लेकिन अगर लोग उस तरफ गए हैं तो फिर मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब को अपनी स्टेटमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए कि जब ये कौमी असेंबली में खड़े हुए थे, बाजू इन्होंने फोल्ड किए हुए थे और कभी लेफ्ट राइट देखकर इन्होंने कहा था कि 65 भी तुमने हारा, 71 भी तुमने हारा, तुम लोगों की हड्डियों के ऊपर से गोश्त उतार कर खा गए हो। और ये बाकायदा से एक इदारे को इन्होंने मुखातिब किया था, एक इदारे के बारे में वो बातचीत कर रही थी। तो क्या वो भी बगावत थी या वो बगावत नहीं थी? ऐसी बातें तो मोदी भी नहीं करता। मोदी भी यानी हमारी जो जो कैपेबिलिटीज हैं, जो सलाहियतें हैं, पाकिस्तान की जो हसास इदारे हैं उनकी, वो उनको तस्लीम करता है। उसे पता है, चूंकि उसे भी सेका लगा हुआ है, उसे भी फेंटी लगती रही है। उसने भी अभिनंदन को भेजने की गलती की थी और उसके बाद ठंडे होकर बैठ गए थे, और अभी तक वो मोदी भी ठंडा होकर बैठा हुआ है, क्योंकि अभिनंदन की वो चाय की जो सेका था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान की जो हसास तरीन इदारे हैं, वो सब कोई मुकद्दम है। लेकिन इनके ऊपर जो पॉलिटिशियंस आकर मुंह में ऐसियां करके सियासत करते हैं, ये सबसे ज्यादा खौफनाक अमल है। बहरहाल हालात बहुत ज्यादा खराब है, कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स सी किस तरफ जाते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।